जय माता दी भक्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय के बारे में। शुंभ की आज्ञा के अनुसार चंड और मुंड चतुरंगी सेना लेकर के संपूर्ण हथियारों से सुसज्जित होकर के चल दिए। हिमालय पर्वत पे पहुंच करके उन्होंने सिंह पर स्थित देवी को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर के देवी की तरफ उसे पकड़ने के लिए बढ़े। तब उन शत्रुओं को इस प्रकार के आते हुए देख करके अंबिका ने क्रोध किया तो भगवती का मुंह श्याम रंग का हो गया। उनकी टेढ़ी भुहें तथा माथे के सिकुड़न से तक्षण ही उसमें से तलवार और पास लिए चीते के चर्म की साड़ी तथा मर मुंड माला पहने हुए एक विचित्र खड्ग धारण किए हुए एक सूखा सा शरीर धारण किए हुए हड्डियों का ढांचा अति लंबे शरीर वाली जीभ को मुंह से बाहर लपलपाते हुए भयंकर लाल लाल आंखें जो भीतर धसी हुई थी ऐसी भयंकर मुख वाली काली प्रकट हुई। उनके भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठी। वह देवी असुरों की सेना पर इस प्रकार टूट पड़ी और असुरों का भक्षण करने लगी। अंकुशधारी महावत योद्धा तथा घंटा सहित हाथियों को हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े तथा रथ तथा युद्ध करने वाले सारथी समेत योद्धाओं को पकड़ पकड़कर मुंह में डालकर दांतों से चबा रही थी। किसी के केशों को पकड़कर, किसी की गर्दन को दबाकर, किसी को पांव से कुचलकर, किसी को छाती से धक्का देकर मार दिया था। उन दैत्यों के द्वारा फेंके गए अस्त्र और महाअस्त्रों को अपने मुख से पकड़कर दांतों से चबाकर चूर्ण कर डालती थी। इस प्रकार दुष्ट आत्मा बड़े शरीर वाले असुरों की समस्त सेना में कितनों को तलवार से, कितनों को खटवांग से तथा कुछ दैत्यों को दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी के द्वारा क्षण मात्र में ही आसुरी सेना का विनाश होते हुए देख चंड अति भयंकर नेत्र वाली काली के सम्मुख बड़ी शीघ्रता से आया। उसने भयंकर बाणों की वर्षा करके मुंड ने हजारों चक्र फेंककर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली देवी के में मुख में प्रवेश होते ही चक्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य के बहुत तेरे मंडल प्रवेश कर रहे हो। तदंतर आदित्य क्रोधपूर्ण हो भयंकर गर्जना करती हुई काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की प्रभा से अति उज्जवल दिखाई पड़ती थी। देवी उठकर हम शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर के महादैत्य चंड के पीछे दौड़ी और उसका केश पकड़कर खड्ग से सिर काट दिया। चंड को मरा देख मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोध युक्त हो देवी ने उसे भी तलवार से मार करके धरती पर डाल दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देख करके शेष बची हुई सेना वहां से भाग निकली। चंड और मुंड के सिर को लेकर के काली देवी चंडिका देवी के समीप गई और विकट अट्टहास करके बोली, महापशु असुर चंड मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया। अब आप इस युद्ध में शुंभ और निशुंभ को मारना। चंड और मुंड दोनों के सिरों को लाते हुए देख करके काली देवी से कल्याणकारिणी मधुर देवी शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड महासुरों को मार के मेरे समीप लाई हो। इस कारण इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओ। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।